वेलकम बैक टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको मैं लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं, लेकिन आज जो वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं वो वीडियो लेकर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, चाहे जहां पर भी जिस भी बैचेस को मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर मैंने एक समस्या देखी है, छात्रों की सबसे बड़ी समस्या। और मैं ये कहता हूं कि मैं रूरल एरियाज और रूरल एरिया में समस्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम अगर सिटी की बात करें तो सिटी एरियाज में भी जो अभ्यर्थी उनके साथ ये समस्या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ होती रहती है। और ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है करियर चुनाव करने की। जैसे अगर हमने इंटर कर लिया या हमने बीएससी बीए कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, जो कुछ भी कर लिया, और इसके बाद हम कंपटीशन के एरिया में जाते हैं, तो कई बार हम लोग अमूमन देखते हैं कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास जानकारी का अभाव होता है। वो थोड़ा सा अपना सेल्फ जो मूल्यांकन होता है उसको नहीं कर पाते हैं और दूसरों की देखा देखी करियर का चुनाव कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में देखा कि कुछ छात्र और छात्राएं, कुछ कंपटीटर ऐसे थे जो अपने दोस्त की या अपने मित्र की, कुछ छात्र छात्राएं इनकी देखा देखी अपने करियर का चुनाव करते हैं। चलो ठीक है, फलाने जा रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने तो हम भी चल रहे हैं, फलाने पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और बाद में देखा जाता है कि उनका ना तो उसमें इंटरेस्ट होता है, और अगर उसमें चाहते भी हैं अच्छा करना तो नहीं कर पाते, उसका रीज़न वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए मेरा ये वीडियो है। और इसमें मैं कुछ चीज़ों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि करियर चुनाव करने से पहले किन बातों का मेनली ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एरियाज में जब जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन जरूर कर लीजिए। मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगा। सबसे ऊपर की एग्जाम की बात करते हैं। मैं आईएएस की अगर बात कर लूँ, इसके बाद आईआईटी की बात कर लूँ, नीट की अगर बात कर लूँ, सीएटी कैट की अगर बात कर लूँ, तो इन चारों परीक्षाओं में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि ये चारों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये भारत के सबसे बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं और इनको क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती है, और क्रैक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जो अलग चीज इन चारों परीक्षाओं में ये है कि आईएएस कोई भी बन सकता है। आईएएस का सिलेबस इस ढंग से तैयार किया गया है कि वो आपको नौकरशाह जो सिलेबस नौकरशाह बनाने को देख करके दृष्टिगत रखते हुए ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो एक सामान्य सा एवरेज जो विद्यार्थी होता है, जो कंपटीटर है, वो आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस ही ऐसा है। उसमें मेरे लिए मेमोरी पावर और आपकी रुचि ज़्यादा मायने रखती है। और जो थर्ड डिवीजन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से उसका कोई मतलब नहीं है। आपने थर्ड डिवीजन पहले आपने क्या किया उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप थर्ड डिवीजन पास हो या फर्स्ट क्लास पास हो या टॉपर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हम आईएएस का अगर रिजल्ट उठा करके देखें तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी मीडियम वाले भी सफल हो रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले भी सफल हो रहे हैं। इसके बाद अगर एकेडमी की बात करें तो जो थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन वाला है वो भी सफल हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन वाला वो है वो भी सफल हो रहा है, 90% वाला टॉपर्स ऐसा भी है कि सफल नहीं हो पा रहा है। तो कई सारी बातें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि करियर का चुनाव करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आईआईटी आईआईएम की बात करें, कैट की बात करें, नीट की बात करें, तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस परीक्षा का सिलेबस इस ढंग का है कि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बहुत मायने रखती है और मैथमेटिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी लॉजिकल अप्रोच बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ छात्रों के साथ समस्याएं होती है करियर चुनाव में, किसी की देखा देखी या स्वयं से भी करियर का चुनाव कर लेते हैं। साल 2 साल 3 साल उनका बर्बाद हो जाता है और सिलेक्शन नहीं होता है, हताशा और कुंठा में चले जाते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो करियर चुनाव करने से पहले आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो कोई भी आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या नीट की तैयारी करना चाहता है या कैट आईआईएम में जाना चाहता है, तो मैंने एक चीज़ देखा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अच्छा क्या, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और एक चीज़ और, जो ऊपर के दूध का जो मलाई होता है, जो क्रीम होता है, मैंने कहा ना कि लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल अप्रोच काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी अच्छी ये दोनों चीज़ें हैं तो आप आराम से आईआईटी निकाल सकते हो, आराम से कैट क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में जाना ठीक रहेगा। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप दूसरे एरिया में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हार्ड हो जाएगा और वहाँ पे स्पीड टेस्ट होता है। घर नहीं है कि आप बैठ करके अपना मैथ लगा रहे हो या रीजनिंग लगा रहे हो या लॉजिकल कोई सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए,
तब आप इस एरिया में जाइए। अगर एवरेज आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चीज़ परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर आप तैयारी करने जाते हैं तो आप दूसरे एरियाज़ का चुनाव कर लीजिए जहां आपको लगे कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूं। अगर आप की मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है या कोई भी एक स्तंभ कमज़ोर है तो आईआईटी निकालना या नीट निकालना या आईआईएम क्वालिफाई करना आसान काम नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो आपके लिए और भी रास्ते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने बताया कि मैं रूरल एरियाज़ और जो सिटीज़ एरियाज़ है वहाँ पे ये समस्याएँ मैं छात्रों के साथ, कॉम्पिटिटरों के साथ देखता हूँ। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप सभी लोग कम से कम एक बार अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लीजिए। आप अपने मूल्यांकन के बाद अपनी रुचि को देखिए कि आपका रुचि इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस एरिया में आपका रुचि है वहीं पर आप अपना 100% दे सकते हो। आप उस एरिया में जम करके तैयारी करिए, वहाँ पे सफलता की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। कुछ मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो मैं ये जानता हूँ या मानता हूँ या अधिकतर लोग मानते हैं कि वो जो सबसे ऊपर के लोग हैं, यानी कि जिनका वो दूध वाली क्रीम की बात हो गई, जो तो इन लोगों के लिए वो एग्ज़ाम बना हुआ है, तो उनके लिए ही रहने दीजिए। हम लोगों के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे कंपटीशन, हम उसको क्वालिफाई क्रैक आराम से कर सकते हैं। तो स्वयं मूल्यांकन करिए कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है या हम कहते हैं रीजनिंग कमज़ोर है, कोई एक चीज़ कमज़ोर है, तो होगा क्या कि आप कितना भी सुधार कर लें उसमें 10% सुधार होगा और 10% सुधार होने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक कहावत है ना कि पक्के घड़े पर आप मिट्टी नहीं चढ़ा सकते उस पे, चिकने घड़े पर, ठीक है? तो एक लेवल तक ही आप में सुधार हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे जाना आपके लिए सही नहीं होगा। आप जिस लेवल के हैं उसी लेवल का एरियाज आप चुनिए। सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखिए, बड़े से बड़ा सपना देखिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो वास्तविकता है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, आपका जो स्वयं मूल्यांकन है, उसको भी आप कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा। देखिएगा अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे लिए करियर का चुनाव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और फिर इसके बाद करियर के बाद चुनाव आपने कर लिया, फिर इसके बाद देखा जाता है कि कोचिंग संस्थानों में कोचिंग संस्थान कौन-सा कोचिंग संस्थान अच्छा है या नहीं है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पे उसी कोचिंग संस्थान का चुनाव करिए, प्राइवेट अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो जहाँ के टीचर्स अच्छे हों, अनुभवी हों, जो आपको सटीक टू द पॉइंट आपको मटेरियल उपलब्ध करा रहे हों। क्योंकि वहाँ पे अगर आप कहते हैं ना कि अगर डायरेक्शन किसी मूवी का सही हो जाता है, तो वो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो अगर डायरेक्टर सही रहेगा, आपको पढ़ाने वाला अगर सही है, मार्गदर्शन उसका सही है, अगर सही दिशा में आपको लेकर के वो जा रहा है, सही चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा है, तो सफलता की दर आपकी ऑटोमेटिकली 50% वहीं पे बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें, सारी बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे संस्थान भी हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ बहुत सारे टीचरों की भी मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पास अनुभव नहीं है या उतने टैलेंटेड नहीं हैं। तो अगर आप इन लोगों के संपर्क में जाएँगे तो सीधी-सी बात है कि आपका नुकसान ही होगा। अब तो आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, वहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से टीचर अच्छे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा-ज़्यादा हल करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि हमको कोचिंग संस्थान में या जहाँ पर भी प्राइवेट संस्थानों में जो मटेरियल दिया जा रहा है, वो सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। फिर एग्ज़ाम से उसका मिलान करिए कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों का बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन ज़रूर करिए एक बार कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं मेहनत थोड़ा-सा कर लूँगा तो हो जाएगा? अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो समय मत गवाइए, किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाइए आप। पढ़ाई का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता, प्राइवेट जॉब ही नहीं होता। आप सेल्फ इंडिपेंडेंस भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिभा के धनी होते हुए भी जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को वरीयता नहीं दी या प्राइवेट जॉब को वरीयता नहीं दी, अपना खुद का कारोबार बिज़नेस किया और उसमें आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, अपना अलग नाम और पहचान अपनी स्थापित की है। बहुत से लोग हैं, आप लोग जानते होंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि करियर के चुनाव से पहले आप अपना स्वयं मूल्यांकन करिए, कोचिंग संस्थानों का मूल्यांकन करिए, आप अपने टाइम टेबल को निर्धारित करिए, पढ़ाई का आप जो टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है बस यही है कि 24 घंटे में अगर हमको 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आप शाम को पढ़ो चाहे दोपहर को, जब मन लग जाए तब पढ़ लीजिए। आप सुबह पढ़ो चाहे जब भी आपको आपका होता है तब पढ़िए, ठीक है। चिंतन मनन किया करिए, ध्यान लगाइए, योगा करिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है, बहुत से हमारे छात्रों की समस्या होती है कि उनको
ये शिकायत करते हैं हमसे कि सर याद नहीं होता है। तो मैं उनको 2-3 ट्रिक बताता हूँ याद करने का। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको मोहब्बत हो गई किसी चीज़ से, आपको लगाव हो गया, आपकी रुचि हो गई, अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं मुझे आईपीएस निकालना बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या हमको पुलिस क्वालीफाई करना है, एसआई या कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आप उसके लिए कर्म करना शुरू कर देंगे। और कर्म सही दिशा में होना चाहिए, और सही दिशा में जब आप प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, और सही दिशा में आपको कौन ले जाएगा? आपको शिक्षक लेकर के जाएगा, आपका गुरु लेकर के जाएगा। तो गुरु का भी चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ठीक है? और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे आप मैंने बताया ना कि चिंतन मनन किया करिए रात में। इससे क्या होता है कि स्मृति अस्थायी होती है। ध्यान लगाने की कोशिश करिए, ज़्यादा ध्यान लगाइए, तो धीरे-धीरे आपके भटकाव का जो सिलसिला है वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। कुछ लोग 1-2 दिन करते हैं फिर नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस करिए, धीरे-धीरे आप देखिएगा कि ध्यान आपका धीरे-धीरे भटकना कम हो जाएगा, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ज़रूर मूल्यांकन करिए। किसी की देखा-देखी कोई काम नहीं किया जाता है। आप अपने रुचि के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अपने करियर का चुनाव करिए। यही मुझे कहना था फिलहाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों को कोई आईएमपी टॉपिक पढ़ाऊँगा या उसको लेकर के उपस्थित होऊँगा।